हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक बहुत ही जल्दी और बहुत सारी टेक्निक के साथ। मैं आज आपको ये वाला लुक आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका सीटीएम होता है उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप स्टे करता है। तो टिशू को आपको कैसे पकड़ना होता है, कैसे आपको टिशू से जो है क्लीन करना होता है, इस तरह से हम अंदर की तरफ इसको मोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टिश्यू से क्लीन करते हैं तो एक तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऊपर से टिश्यू का ज़्यादातर जो पार्ट है वो आप यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। अगर आपने पहले कोई भी मेकअप किया है तो आप अच्छे से पहले क्लींजिंग बाम का यूज करेंगे और उसके बाद आप यूज करेंगे अपना टिश्यू। टोनर के लिए आज हमने हाइड्रेटिंग टोनर लिया है। ये रिकॉर्ड का हाइड्रोलिक एसिड वाला बहुत अच्छा टोनर है। जब तक हमारा टोनर अच्छे से पूरे फेस में अच्छे से हमारी स्किन में होता है अब्जॉर्ब, तब तक हम अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लेते हैं। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बायोटिक का लिप बाम। बहुत अच्छा लिप बाम है। एक तो इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है, उसके साथ साथ इसमें जो है हाइड्रेशन भी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप ये वाला लिप बाम ले सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। ये ब्राइड्स पे भी, हर स्किन टाइप पे चला जाता है और मैंने कम से कम भी 10 से 12 बोतल इसकी पूरी फिनिश कर दी हैं अब तक। और मैं हमेशा ही ये वाला मॉइस्चराइज़र हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि ये वाला मॉइस्चराइज़र मेरा बहुत फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। एक तो बहुत आराम से हर कोई इसको परचेज़ कर सकता है, दूसरा ये हर स्किन टाइप पे चला जाता है। आप अपने क्लाइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए मेकअप कर रहे हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर ले लें। मॉइस्चराइज़र हमारा स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो गया जब तक हमने आई मेकअप कर लिया था। बहुत ही हल्का सा हमने आई मेकअप रखा है। प्राइमर के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये कलर बार का सिलिकॉन बेस प्राइमर। जब भी आप गर्मियों में मेकअप करते हैं, चाहे कोई भी स्किन टाइप है, तो आप हमेशा ही एक सिलिकॉन बेस प्राइमर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के किस तरह से आपको अप्लाई करना है, आपको इसकी मसाज नहीं करनी होती। आपको अच्छे से एक लेयर को पूरे फेस पे आपको एक लेयर इसकी अप्लाई करनी होती है। इस तरह से पूरे फेस पे हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइमर और उसके बाद जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं उसके बीच गैप ज़रूर होना चाहिए। हर स्टेप में आपका गैप होना चाहिए। अगर आप गैप के साथ काम करते हैं, आपके हर स्टेप के बीच में गैप है, तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ही अच्छा आपका बेस निकल के आता है। इसके बाद कलर करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पर फॉरएवर का डार्क शेड लिया है। आप चाहें तो आप कोई और ऑरेंज करेक्टर, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप हमेशा कोशिश करें कि ऑरेंज करेक्टर आप यूज करें, उसके बाद आप न्यूट्रलाइज करें उसको। हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लिया है ये कंसीलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। इस वजह से अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप कोई अच्छा सा क्राइलोन भी आप ले सकते हैं। क्राइलोन का भी जो ऑरेंज करेक्टर है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप फॉरएवर में जो हमारे करेक्टर आते हैं वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये कंसीलर है। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर हमने यहाँ पर पीएसी का लिया है। उसके बाद हम करने वाले फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं आज हुडा के फाउंडेशन, और हुडा का फाउंडेशन के मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन का है और इसको मैं अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ ब्रश की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से अप्लाई होने के साथ साथ ब्लेंड भी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एकदम थिन लेयर हमने अप्लाई की है। अप्लाई करने के साथ साथ इसको ब्लेंड भी कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, तो आप केकी ना हो, तो आप हमेशा ही पतली लेयर में काम करें। जितना कम प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हैं उतना ही अच्छा आपका बेस बन के निकल के आता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा ही कम प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। तो इस तरह से पूरे फेस पे हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक को भी हम कवर करेंगे। और ये जो है कबूकी ब्रश हमने लिया है, बेली का ये ब्रश है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये आपने कौन सी ब्रांड का ब्रश लिया है जिसके यहाँ पे येलो जो आपका ये निशान है ये नहीं होता है बेली की ब्रश में। तो ये मैंने जो टेप लगाई हुई है अपने ब्रश के,
बेली के ब्रशेज बहुत अच्छे ब्रश हैं, आप बहुत अफोर्डेबल भी हैं। तो ये वाले ब्रश आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वाले ब्रश पर। पूरी नेक को भी हमने कवर कर लिया है। नेक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेक आपकी अलग से दिखती है तो बहुत ही अलग सा लगता है। उसके बाद आज मैं यूज़ करके देखने वाली ये मार्स का ब्लेंडर। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे ये नहीं लगा। अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो ये वाला ब्लेंडर आप ना परचेज करें, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा इसने जो है प्रोडक्ट को सोक किया है, उसके साथ साथ ब्लेंड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक तो हुडा अच्छे से जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है, टाइम लेता है हुडा ब्लेंड होने में। दूसरा, इसने जो प्रोडक्ट को कुछ हद तक सोक कर लिया है, तो जो ब्लेंडर सोक कर लेते हैं वो उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे से आपको टाइम देना है, तभी आपकी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अच्छी होती है। इसके बाद हम हाईलाइट करेंगे। ये भी हमने फॉरएवर का शेड नंबर लिया है 6। जहाँ जहाँ पर भी आपको हाईलाइट करनी है, हाईलाइट का मतलब होता है जहाँ जहाँ से भी आपको एरिया को एकदम दिखाना है, ताकि आपका एरिया एकदम से पॉपअप होके दिखे। तो इस तरीके से हमने अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जिस तरफ से हमने यूज़ किया था ब्लेंडर फाउंडेशन के लिए, उसकी दूसरी साइड से हमने यूज़ कर लिया है। ये देखिए हाइलाइटिंग के लिए। और इस तरह से हमने पूरे अपने फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, जो हमने कंसीलर लगाया था उसको। और ज़्यादा लाइट शेड हमने नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट शेड लेते हैं तो एकदम वाइट सा कास्ट आपको दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप कंसीलर लगाएंगे आप 2 टोन लाइट शेड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट शेड आप ना लें। मिनी ब्लेंडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद हम करने वाले हैं अपना क्रीम ब्लश, और ये मैंने लिया है यहाँ पर रिकॉर्ड का ब्लश है। बहुत अच्छा ब्लश है ये, तो आप ले सकते हैं। रिकॉर्ड के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लश हम नहीं अप्लाई करने वाले, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्लश अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, क्रीम प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं इस मौसम में, तो वो एकदम से आपका बहुत ज़्यादा पसीना जब आता है, या गर्मी में आप जब जाते हैं बाहर, तो वो आपका मेकअप एकदम क्रैकी सा दिखेगा, या आप कह सकते हैं आपका मेल्ट होने लग जाता है। उसके बाद हम सेट करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर। हमने यहाँ पर फॉरएवर का लिया है। आप इसको पार्टी मेकअप में या खुद के लिए आप अगर आपको करना है तो आप ये वाला सेटिंग पाउडर ले सकते हैं। ये वाले लूज पाउडर बहुत अच्छे हैं फॉरएवर के। लेकिन अगर आपको ब्राइड्स पे काम करना है तो आप फॉरएवर की जगह कोई और अच्छा पाउडर पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता है। 5 से 6 घंटे तक ही ये स्टे करता है, और आपको ब्राइड्स को हमेशा ही 10 से 12 घंटे के लिए चाहिए होता है अपना बेस। तो इसलिए आप हमेशा ही कोई अच्छा सा लूज पाउडर लें। आप लोरा मर्सिया ले सकते हैं, आप रिकॉर्ड के पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ आप हुडा ब्यूटी ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। लेकिन फॉरएवर का अगर आपको सेल्फ मेकअप के लिए चाहिए, या फिर आपको मेकअप को 5 से 6 घंटे टिकाना है, तब आप ये वाला लूज पाउडर ले सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे बेस को अच्छे से सेट करेंगे। आपको बेस को हमेशा ही पाउडर से बहुत अच्छे से सेट करना होता है। जितना अच्छे से आप बेस को सेट करते हैं, तभी आपका बेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। और एक स्टेप जो बीच में हमारा स्किप हो गया था, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो था हमने फाउंडेशन के बाद एक सेटिंग स्प्रे से सेट कर दिया था पूरे बेस को। कॉन्टोरिंग के लिए हमने यहाँ पर NYX की ये पैलेट यूज़ की है। बहुत ज़्यादा मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, हल्की फुल्की सी मैंने कॉन्टोरिंग की है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपका फेस आपको ऐसा लगता है कि एक्सेस है फैट, उसको कम करने के लिए हम ये शैडो डालते हैं। थोड़ा सा मैंने फोरहेड को भी किया है, क्योंकि फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है मेरा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फोरहेड को भी कॉन्टोर किया है। जो लाइन को भी हम कॉन्टोर करते हैं, ताकि हमारी जो डबल चिन होती है वो ना दिखाई दे। उसके बाद नोज को हम करने के लिए छोटा हमने ब्रश लिया है।
जो स्मॉल फ्लफी ब्रश होता है वो हमने लिया है और उससे हमने अच्छे से नोज को कंटूर कर लिया। अगर आपकी नोज चौड़ी है इस तरह से यहाँ आगे से, तो आप हमेशा साइड्स में से इस तरह से अपने नोज को कंटूर करेंगे। तो अगर कंटूर करना आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी और भी कई वीडियोज़ हैं जो हमने डाली हैं, शॉर्ट्स भी डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। लिपस्टिक के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये तीनों चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे लिप प्राइमर। लिप प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं आपकी लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ हो, लॉन्ग टाइम तक स्टे करे और कोई भी क्रैक्स आपके दिखाई ना दें। उसके बाद लिप लाइनर भी ज़रूरी है ताकि आपकी एकदम शार्प आपकी लिपस्टिक की लाइंस लगें, क्योंकि अगर आप लाइनर नहीं लगाते हैं तो आपकी लिपस्टिक की जो लाइंस हैं वो अच्छे से नहीं दिखती हैं, ऐसे ऊबड़ खाबड़ से दिखती हैं। इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद एक ब्रश लेके, पेंसिल ब्रश हम लेंगे और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। या ब्रश आपके पास नहीं है तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं अंदर की साइड, और फिर हम फील कर देंगे। जो भी आपको कलर पसंद है आप वो कलर लगा लें। इस तरह से हमने ये पिंक शेड लिया है, कितना अच्छा शेड है आप देख सकते हैं। हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है हमारी आईब्रो की। आईब्रो के लिए हमने ये PAC का पोमेड लिया है और इस तरह से हम अपने ब्रश में निकाल लेंगे और ब्लेंड करेंगे। बहुत कम प्रोडक्ट हमने यूज करना होता है, आप पाउडर से भी कर सकते हैं। दो तरह की हमारे फॉर्म में आते हैं ये पोमेड, एक तो पाउडर फॉर्म में आते हैं और एक आईब्रो के लिए हमारे ये जेल फॉर्म में आते हैं। तो ये जेल है, इसे हम अच्छे से फील कर लेंगे। जहाँ पर भी आपको गैप्स दिखते हैं अपनी आईब्रो में वहाँ हम फील कर लेंगे। लाइन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, नीचे से भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर हम कॉम्ब कर देते हैं स्पूली से। कॉम्ब करने का रीज़न ये है कि ताकि एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट हमारा लगा है वो सारा इक्वली हमारी पूरी आईब्रो पे इक्वली ब्लेंड हो जाए। दोनों आईब्रो को हम अच्छे से कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद कॉम्ब किया है, आईब्रो भी हमारी हो गई हैं। इसके बाद हम करने वाले अपना मस्कारा। मस्कारा हम जब भी आप लेस लगाते हैं उससे पहले एक बार आप मस्कारा ज़रूर अप्लाई करेंगे। आज हम लेसेस नहीं लगाने वाले हैं। नीचे की तरफ हमने अप्लाई किया है, उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इस तरीके से। लोअर लेस लाइन पर भी बहुत अच्छे से मस्कारा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लगाने वाले। उसके बाद काजल के लिए हमने यहाँ रिकॉर्ड की काजल ली है, बहुत अच्छी काजल है। ये वाली काजल आप ले सकते हैं। अगर आपकी काजल फैल जाती है तो आप इस काजल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप किस तरीके से अपनी काजल को लगाएंगे ताकि आपकी काजल फैले ना। जब भी आपका पानी आता है, अगर आपकी वाटरी आइज है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इस तरह से आप अंदर की तरफ ऐसे लंबी सी सांस लेते हैं तो पानी आपका फॉल हो जाता है अंदर की तरफ ही, वो बिल्कुल भी आपकी आइज में पानी नहीं आता। तो ये भी एक टेक्निक होती है। तो इसके बाद हम ऐसा एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लेंगे और उसमें लेंगे ब्लैक शैडो, ताकि आपकी लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। आपकी जो काजल है वो थोड़ा सा ब्लैक शैडो हमने लिया है और उसको हमने अच्छे से पहले डिपॉजिट किया है और उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। अगर हम डायरेक्टली ब्लेंड करने लग जाते हैं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, इसलिए पहले आपको हमेशा ये अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप इसको ब्लेंड करते हैं इसी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हमने लिया एक फ्लफ़ी ब्रश और उसमें हमने ये जो पर्पल शेड हमने अपर लिड पर डाला है वही शेड हमने लिया है और वो हमने डाल दिया है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, अगर आप लोअर लेस लाइन पर शेड डालते हैं तो जो आपकी लाइंस होती हैं, जो क्रीज लाइंस होती हैं, वो भी कम विजिबल होती हैं। तो ये भी एक आपका ट्रिक है कि जब भी आप आई मेकअप करें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा लाइंस हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं लोअर लेस लाइन पर वर्क। उसके बाद हमने लिया है अपना ब्लश हमने ये आई मैजिक के लिया है। बहुत ज़्यादा ब्लश हम नहीं लगाने वाले क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा हमने कौन सा हाइलाइटर यूज़ किया है। अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता है इन दिनों में, तो हमने बहुत कम क्वांटिटी हमने हाइलाइटर की अप्लाई की है इस तरीके से। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो वो हमेशा ही विजिबल होते हैं, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ही फेशियल हेयर है, मैं कभी भी वैक्स वगैरह नहीं करवाती हूँ, तो इसलिए मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं, वो हमेशा ही विजिबल होते हैं। या आपके पिंपल के बम्प्स हैं तो वो भी हमेशा विजिबल होते हैं। मेकअप आपके केवल निशान छुपा सकता है, कभी भी मेकअप आपको जो है एकदम से स्मूथ नहीं कर सकता। अगर आपके पिंपल्स हैं और उसके बाद आपने जो पिक्स ली हैं, वीडियो बनाई है, उसमें एकदम से आपका स्मूथ बेस है, तो इसका मतलब आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो आपको हमेशा ही ध्यान